हे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स सर पर है और टेंशन भी। आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें और कैसे हम टेंशन से दूर हों और कैसे हम अपने पेरेंट्स को, स्कूल को और अपने स्कूल डेज़ की जो मेमोरीज़ हैं उनको गोल्डन मेमोरीज़ में बदलें। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। चलो देखते हैं हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हम 10th के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल आपका ऐसा होना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट की तैयारी टाइम पर हो सके और उसका रिवीजन के लिए भी आपको टाइम निकालना होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले आपका जो डेली रूटीन है वो एक तरीके से सेट करना होगा। लाइक आपको मॉर्निंग में उठ के स्टडीज़ करनी चाहिए, लेट नाइट नहीं स्टडीज़ करनी चाहिए, आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए, आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए जिससे आपका मेंटली हेल्थ और भी स्टेबल हो और भी मजबूत बने। पिछले साल के जो भी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनके जो एग्ज़ाम पेपर के जो क्वेश्चन पेपर हैं आपको उनको सॉल्व करना चाहिए जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी बेटर होती जाएगी। और आप जब उसे प्रिपेयर करें तो आप ऐसा सोचें कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके हिसाब से आप आंसर शीट में वैसे ही लिखें जैसे कि आप एग्ज़ाम में करने वाले हैं। हैंड राइटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जितना क्लीन हैंड राइटिंग होगा, जितना क्लीन पेपर होगा, उतने ही मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है पता है? हम जब ये सोचते हैं कि हम स्टडीज़ कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि अभी हम थक गए हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, अभी थोड़ा सो लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, फिर अभी ये खाना खा लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको डिस्ट्रैक्शन मिलती है। और डिस्ट्रैक्शन से मुझे याद आया कि सोशल मीडिया जो आप इंस्टाग्राम्स, यूट्यूब और बाकी सोशल हैंडल करते हो उसे आप कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। ये आप लोगों के लिए अभी नहीं है। एक बार जब आप जॉब पे लग जाएंगे उसके बाद पूरा वर्ल्ड आपका है, जैसे भी चाहिए आप मैनेज कर सकते हैं। बट फ़िलहाल ये टाइम है करियर बनाने का, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को और अपने स्कूल को प्राउड फील कराने का। तो अगर आप मेरे बात से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप क्या इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है पता है? अगर आपको कोई चीज़ मेमोराइज़ नहीं हो रही है, आप याद नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पहले उस टॉपिक को समझना चाहिए कि वो टॉपिक किस टॉपिक पर बेस्ड है, उसे हम एक बार समझ लें। अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रटने में बिलीव करते हैं तो आप कभी समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप पहले चीज़ों को समझें और उसे एनालाइज करें अपने तरीके से। उसके बाद आपको अंडरस्टैंड करने में और मेमोराइज करने में, याद करने में बहुत ही ईजी हो जाएगा वो टॉपिक। लेकिन यार कभी कभी क्या होता होगा पता है मुझे? जैसे मेरे स्कूल डेज़ में होता था, मैं जब स्टडीज़ करता था 10th के सेट ऑफ पार्टी के बाद मुझे अपने स्कूल डेज़ याद आते थे, मुझे अपने गोल्डन डेज़ याद आते थे। वो टिफ़िन का शेयर करना, वो होमवर्क्स कभी कभी नहीं करके जाना, कभी टीचर से डांट खाना, कभी प्राउड फील कराना, कभी स्पोर्ट्स डे की मेमोरीज़, कभी टिफ़िन शेयरिंग की मेमोरीज और बहुत सारी चीज़ें एक साथ मेरे मेमोरीज़ में आती हैं। तो ये भी एक टाइप का डिस्ट्रैक्शन है, या फिर कह सकते हो कि आप मेमोरीज़ की तरफ जा रहे हो। तो जब भी आप रीड करें, आप कोशिश करें कि आप बोल कर रीड करें। बोल कर रीड करने से क्या होता है, आपके ईयर्स एंड जो भी आपके सेंसेस हैं वो एक्टिव होते हैं और उस चीज़ को फोकस करते हैं, इसलिए वो काफ़ी बेटर तरीका होता है चीज़ों को समझने के लिए। दोस्तों, 10th एग्ज़ाम एक माइलस्टोन है, एक पहला माइलस्टोन है आप लोगों की लाइफ में जो ये सेट करता है कि आप फ्यूचर किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहेंगे। ये डायरेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है लाइफ के लिए और आपकी फ्यूचर जर्नी के लिए। आपका करियर ये 10th के रिज़ल्ट पर भी बेस्ड होता है। तो नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं। आप डेडिकेटेडली अपना 100% दीजिए। अगर आप 100% देंगे तो मार्क्स को तो आना ही है। ओके, सो टेंशन की कोई बात नहीं है। आप पूरा मन लगा के, पूरा जी जान लगा के पढ़िए ताकि आप अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल को और अपने फ्रेंड्स को भी प्राउड फील करा सके। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी आप मोटिवेट करिए कि आप पढ़िए। हम आज पढ़ेंगे और कल हम डॉक्टर, इंजीनियर या फिर साइंटिस्ट बन के एक दूसरे से मिलेंगे। आपको भी अच्छा लगेगा कि जब आपके फ्रेंड्स, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई कलेक्टर होगा,
या फिर कोई आईएएस ऑफिसर होगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है खुद को लेके आगे बढ़ने के लिए और अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करने के लिए कि हम आगे चल के कुछ बड़ा करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो हम एक समाज को एक अच्छा फ्यूचर दे सकें। तो दोस्तों, कोई भी टेंशन मत लो, फुल डेडिकेटेडली पढ़ाई करो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, रिवीजन करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा और मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं तुम लोगों के साथ। और हाँ, अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। और जस्ट बी योरसेल्फ, आप यूनिक हैं, हमेशा याद रखिए यू आर स्पेशल और अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।